पवित्रा पहरत राजकुमार, तीनों लोक पवित्र किए हैं श्री विठ्ठल गिरिधार। आती ही पवित्र प्रिया बहुविलसत निरख मगन भर्यो मार। परमानंद पवित्रा की माला गोकुल की ब्रजनार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज श्रावण शुक्ल एकादशी बुधवार 18 अगस्त 2021 है। आज की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। आज की एकादशी को पुष्टि मार्ग में पवित्रा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पुष्टि मार्ग के प्रारंभ दिवस पवित्रा एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई। श्रीनाथ जी को आज पवित्रा धराए जाते हैं। श्रीनाथ जी को पवित्रा धराए जाने का भाव क्या है, आइए चर्चा करते हैं। पवित्रा धराए जाने का प्रसंग यह है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य ने श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ करके आज श्रावण शुक्ल एकादशी को मध्य रात्रि को उसे संपूर्ण किया था। तत्पश्चात उनको ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन प्रदान किए तथा महाप्रभु जी को देवी जीवों को ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा प्रदान की। उसी समय महाप्रभु जी ने मधुराष्टकम की भी रचना की थी तथा प्रभु को पवित्रा धराकर मिश्री का भोग रखा था। इस प्रकार श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन श्री वल्लभ महाप्रभु ने सर्वप्रथम वैष्णव दामोदर दास जी हरसानी को प्रथम ब्रह्म संबंध दिया था। तब से कल का दिन श्रावण शुक्ल द्वादशी सभी वैष्णवों में पुष्टि मार्ग की स्थापना दिवस अर्थात समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्यों द्वारा 4 प्रकार की पवित्रा धराने का भाव बताया गया है, जिनमें सुनहरी, रुपहरी, रेशमी, विभिन्न रंगों की पवित्रा ब्रज कुमारिकाओं और ब्रज भक्तों के भाव से धराई जाती है, जबकि सूत के धागों की पवित्रा श्री यमुना महारानी जी के भाव की, सुनहरी फूल की पवित्रा स्वामिनी जी के भाव की तथा रुपहरी पवित्रा श्री चंद्रावली जी के भाव की होती है। इसके अलावा व्रज ललनाओं के भाव से हार स्वरूप पवित्रा होती है। या कृता वार्षिकी सेवा सा मूल फल दामता प्रत्यहम सूत्र रूपेण सैकी भूतानुभावनात्। श्री गोपीनाथ प्रभुचरण के अनुसार उक्त पवित्रा का भाव यह है कि यह पवित्रा वैष्णवों द्वारा की गई वर्ष भर की सेवा का प्रतीक है। इसलिए पवित्रा 360 तारों का होता है, अर्थात वर्ष के दिनों के भाव के अनुसार 360 तारों का पवित्रा होता है। इस पवित्रा के 360 सूत एक वर्ष के अंतर्गत 360 दिनों का प्रतीक है, जो मानसी सेवा जैसे मूल फल को देने वाला है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, न करोति विधानेन पवित्रारोपणम तु यह तस्य संवत्सरी पूजा निष्फला मुनि सत्तम। अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य श्री प्रभु को विधान पूर्वक पवित्र नहीं धराता है, उसकी वार्षिक सेवा निष्फल हो जाती है। पवित्रा धराने का फल शास्त्रों में यह बताया गया है, पवित्रारोपणम विष्णु भक्ति रत्न प्रदायकम स्त्री पुम कीर्ति प्रदम पुण्यम सुख संपद नावहम। अर्थात यह पवित्रा का समर्पण प्रभु के भक्ति रत्न को प्रदान करता है, स्त्रियों और पुरुषों को कीर्ति तथा पुण्य का जनक है और यह सुख संपत्ति देता है, धन प्रदान करता है। हमें पवित्रा का फल लौकिक सुख संपत्ति अथवा धनादि नहीं चाहिए। पुष्टि भक्त को तो केवल प्रभु के भक्ति रत्न से ही संतुष्टि मिलती है, अतः प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि के लिए ही पवित्रा धराई जाने चाहिए, न कि कोई अन्य लौकिक फल की आकांक्षा से हमें पवित्रा धरानी चाहिए।
पवित्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं। पवित्रा बनाने के जो विधान शास्त्रों में कहे गए हैं उसमें भी अनेक मत है। 360 तारों का पवित्रा उत्तम होता है, 270 तारों का पवित्रा मध्यम होता है और 180 तारों का पवित्रा कनिष्ठ माना जाता है। कुछ आचार्यों ने पवित्रा में लगाई जाने वाली गांठों के विषय में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ का प्रकार बताया गया है, जिनमें 24, 12 और 8 गांठें क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ मानी गई है। हमारे प्रभु तो उत्तम वस्तु के भोक्ता ही है, अतः उन्हें उत्तमोत्तम पवित्रा ही धराए जाने चाहिए। पवित्रा का उत्तम होने के साथ शोभायमान होना भी अत्यावश्यक है। उसकी ग्रंथियां सुंदर लंबी गोलाई वाली हो, जो प्रभु को चुभे नहीं। पवित्रा को सुंदर, उत्तम और सुगंधित केसर से रंगा जाना चाहिए। श्रीनाथ जी ठाकुर जी को 360 तार के सूत्र का पवित्रा, सादा रेशमी पवित्रा, फोंदना वाला रेशमी पवित्रा, रुपहली और सुनहरी तार वाला पवित्रा आदि अनेक प्रकार के पवित्रा धराए जाते हैं। पवित्रा धराने के उपरांत प्रभु को यथाशक्ति भेंट अवश्य धरी जाती है तथा उत्सव भोग अरोगाया जाता है। ठाकुर जी को पवित्रा धराने के बाद पिछवाई एवं पीठिका के ऊपर भी पवित्रा धराए जाते हैं। आज के दिन सभी वैष्णव अपने घर के सेव्य ठाकुर जी को पवित्रा अवश्य धराते हैं। यदि श्रीनाथ जी को पवित्रा प्रातः श्रृंगार में धराए जाते हैं तो वैष्णव अपने घर के ठाकुर जी को उसी दिन साय उत्थापन समय पवित्रा धराते हैं। परंतु यदि श्री जी को पवित्रा उत्थापन में धरे जाते हैं तो वैष्णव अपने ठाकुर जी को अगले दिन अर्थात द्वादशी को प्रातः पवित्रा धराते हैं। पवित्रा एकादशी से रक्षाबंधन 5 दिन तक श्रृंगार पश्चात पवित्रा धराए जाते हैं। किंतु यदि किसी कारणवश इन 5 दिवसों में पवित्रा नहीं धरे जा पाते हैं तो जन्माष्टमी तक पवित्रा धराए जा सकते हैं, तथा यदि जन्माष्टमी तक भी पवित्रा नहीं धराए जा सके तो देव प्रबोधिनी एकादशी तक भी पवित्रा धराने का सदाचार है। परंतु सभी वैष्णवों को अपने ठाकुर जी को पवित्रा धरना अवश्य चाहिए, अन्यथा सारे वर्ष की सेवा सफल नहीं मानी जाती है। श्रीनाथ जी में पवित्रा 4 स्थान गहनागर, कृष्ण भंडार, खासा भंडार और समाधान से आती है। गहनागर से 360 तार वाले कला बतून के रेशमी फूंदना वाले रुपहरी सुनहरी पवित्रा आते हैं, जबकि कृष्ण भंडार से सादा रेशमी पवित्रा, खासा भंडार से वैष्णवों के रेशमी पवित्रा तथा समाधान से प्रदेश के तथा अन्य वैष्णवों के पवित्रा आते हैं। आज से पवित्रा धराए उपरांत जन्माष्टमी की नौबत की बधाई बैठती है। इसका कारण यह है कि जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने आज के दिन ही डंका बजाकर देवी जीवों के उद्धार की घोषणा की थी। पवित्रा सूत की होती है, किंतु सूत की इस वस्तु को पवित्रा ही क्यों कहते हैं, यह प्रश्न है। अपने प्रिय प्रभु को पवित्र वस्तु ही समर्पित करनी चाहिए। सबसे सुंदर तथा पवित्र वस्तु सूत ही है। इसी कारण विभिन्न देव कार्यों में, कंकण बंधन में, कपिला वाचन में इत्यादि में सूत के लच्छा, कलावा, मोली आदि बांधा जाता है। अतः सर्व पवित्र होने के कारण इसे पवित्रा कहते हैं या पवित्रा मानी जाती है। पवित्रा का अधिवासन क्या होता है? पुष्टि मार्ग में अमंगल के निवारण तथा मंगल की कामना हेतु वस्तु में देवत्व मानकर उसकी रक्षार्थ पूजन किया जाता है। पवित्रा के अधिवासन के लिए पहले संकल्प करके कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करके उसकी आरती की जाती है। इस प्रकार पवित्रा में देवत्व की स्थापना करने को अधिवासन कहा जाता है, जिसमें यह मान्यता है कि प्रभु की रसलीला में निर्विघ्नता हो और प्रभु सुख पहुंचे। अधिवासन के बारे में हम पहले एक वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात कर चुके हैं। आइए अब हम श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में श्वेत रंग की मलमल पर थोड़े थोड़े अंतर से सुनहरी जरी के दोहरे वाली पिछवाई धरी जाती है।
जो सुनहरी जरी की किनारी के हाशिए से सुसज्जित होती है। मुहूर्तानुसार पीठिका व पिछवाई के ऊपर रेशम के रंग बिरंगी पवित्रा भी श्रृंगार दर्शन में धरे जाते हैं। आज गादी और तकिया के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है तथा स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। आज की वस्त्र सेवा में श्रीनाथ जी ठाकुर जी को आज श्वेत मलमल का केसर की कोर का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार में आज प्रभु को वनमाला से थोड़ा ऊपर अर्थात चरणारविंद से थोड़ा ऊपर का भारी श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी के आज के श्रृंगार में सर्व आभरण मिलवा धराए जाते हैं। श्री जी प्रभु के श्रीमस्तक पर रुपहरी किनारी के श्वेत फूले के ऊपर सिर पेंच 3 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ और शीश फूल धराया जाता है। ठाकुर जी के श्रीकर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। नीचे 5 पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, माणक, मोती के हार व दुलड़ा धराया जाता है। कली की माला धराई जाती है। श्री जी को श्वेत व पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। प्रभु जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, सोने के वेणु जी और सोने के 2 वस्त्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उत्सव का व गोटी सोने के जाली की आती है। आरसी राजभोग में सोने के डांडी की और श्रृंगार समय 4 जाड़ की आती है। अन्य सब सेवा नित्य क्रम की होती है। आज श्रीनाथ जी में ढोल तिबारी में संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी पवित्रा के हिंडोलने में झूलते हैं। मदन मोहन जी के सभी वस्त्र एवं श्रृंगार श्री जी को धराए जाने वाले आज के वस्त्र और श्रृंगार जैसे ही होते हैं। श्री बालकृष्ण लाल जी भी उनकी गोदी में विराजित हो झूलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।